हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेडी बना पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये है इस वीडियो सीरीज का पार्ट 2, जिसमें सबसे पहले देखते हैं प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स को। पहली है प्योर गोल्ड डजंट फियर द फ्लेम, जिसका हिंदी में मतलब होता है सांच को आंच क्या, यानी जो सच्चा है उसे किसी भी चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको अगर एक सेंटेंस में यूज करें तो वो होगा इफ यू आर होल्डिंग द हैंड ऑफ ट्रुथ then there is no need to worry about bad situations as pure gold doesn't fear the flame। इसका मतलब है कि अगर आपने सच्चाई का हाथ थाम रखा है तो आपको विपरीत परिस्थितियां ज्यादा देर तक विचलित नहीं कर सकती। अगला है ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, यानी अपना सिर्फ वही है जो जरूरत में काम आए। अगर इसको एक वाक्य में यूज करना हो तो वो कुछ इस तरह से करेंगे, देयर इज ए सेइंग A friend in need is a friend indeed. So instead of making 100 friends, make only one, the real one that can help you in need। इसका हिंदी में मतलब है कि एक कहावत है कि सच्चा वही है जो काम आए, इसलिए 100 फ्रेंड्स बनाने की बजाय सिर्फ एक फ्रेंड बनाओ जो सच्चा हो, जो आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ खड़ा हो। नेक्स्ट है avarice is the root of all evils, यानी लालच बुरी बला है। इसका सेंटेंस होगा avarice leads directly to hell because it is the root of all the evils, and if you do evil on earth you will be taken to jail and after death to hell। इसका मतलब है कि लालच सीधा नरक की ओर ले जाता है, क्योंकि सभी बुराइयों की जड़ यही है, और यदि आप बुराई करते हैं तो धरती पर उसके लिए सजा है जेल, और मरने के बाद है हेल यानी नरक। अगला है ए बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। इसका हिंदी मुहावरा है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जैसे आफ्टर लूजिंग ए बिग चंक ऑफ मनी इन नॉन यूजफुल थिंग्स, कोमल नाउ इवन टेक्स केयर ऑफ स्मॉल अमाउंट्स, इट प्रूव्स दैट ए बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। बिग चंक यानी किसी भी चीज का एक बड़ा हिस्सा, और इस सेंटेंस का मतलब है पहले तो कोमल ने अपनी मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना जरूरत की चीजों में बर्बाद कर दिया, और अब स्थिति ये है कि वह छोटी छोटी चीजों को खरीदने से भी पहले कई बार सोचती है। इससे ये साबित होता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नेक्स्ट है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसका मतलब है अंत भला तो सब भला। इसको सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज करेंगे, फाइनली आफ्टर 3 years Rohit has won the court case. The dark clouds of problems have vanished now. All is well that ends well। इसका मतलब हुआ इतनी परेशानियों के बाद रोहित ने कोर्ट केस जीत लिया जो वो पिछले 3 साल से लड़ रहा था। अब उसके जीवन में जो परेशानियों के बादल थे वो जा चुके हैं, तभी तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। अब है idioms and phrases, जिसमें पहली है वाइल्ड गूज चेज, जिसका मतलब है किसी ऐसी चीज की खोज करना जो या तो वास्तव में है नहीं या फिर उसे पाना मुश्किल हो। इसका सेंटेंस में यूज होगा पीपल कॉल ईच प्रोसेस ए वाइल्ड गूज चेज बिफोर इट बिकम्स एन इनोवेशन। मतलब सभी लोग किसी बड़े आविष्कार की खोज में लगने वाले समय को टाइम वेस्ट या वाइल्ड गूज चेज ही कहते हैं। वाहवाही तो तब मिलती है जब वो आविष्कार सबके सामने आकर अपना कमाल दिखाता है। अगला है सॉल्ट ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है एक सच्चा ईमानदार आदमी, एक ग्रेट पर्सनैलिटी। इसका सेंटेंस देखो, बी द सॉल्ट ऑफ द अर्थ नॉट द बर्डन ऑन द अर्थ, यानी सॉल्ट ऑफ द अर्थ बनो ना कि बर्डन ऑन द अर्थ, मतलब धरती पर बोझ। नेक्स्ट है स्ट्रेन एवरी नर्व। इसका मतलब क्या होता है, इसी के ऊपर सेंटेंस है मेकिंग ऑल एफर्ट्स इन ऑर्डर टू गेट समथिंग इज कॉल्ड स्ट्रेनिंग एवरी नर्व इन एन इडियोमेटिक वे। मतलब किसी चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना, इसी को एक इडियोमेटिक वे में कहा जाता है स्ट्रेनिंग एवरी नर्व। अगला है चिकन हार्टेड, यानी एक कमजोर दिल का इंसान, एक कायर व्यक्ति। इसका सेंटेंस में यूज देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर रियली चिकन हार्टेड दैट दे डोंट टेक इवन द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट दे ड्रीम्ड फॉर। इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग इतने कमजोर दिल के होते हैं कि वे जिन चीजों को पाने के सपने देखते हैं उन्हें पाने की दिशा में पहला कदम भी नहीं उठाते, क्योंकि ऐसे लोग हार स्वीकार नहीं कर पाते। लास्ट है बीट अराउंड द बुश
इसका मतलब है जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर बात ना करके इधर उधर की बातें करना। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, आई एम गेटिंग लेट राहुल, कुड यू प्लीज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कम टू द मेन पॉइंट। इसका मतलब है, राहुल मुझे कहीं जाने के लिए देर हो रही है, तुम इधर उधर की बातें करना बंद करो और सीधा मुद्दे की बात करो। अब देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स, जिसमें पहली है ब्रिंग अप। इसका मतलब होता है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, या फिर इसका दूसरा मतलब होता है सवाल उठाना। बच्चों के पालन पोषण से रिलेटेड सेंटेंस है, Our behavior is mostly shaped by the environment we were born into and brought up in। यानी हमारा ज्यादातर व्यवहार उस वातावरण से बनता है जहां हमारा जन्म हुआ और जिस माहौल में हम पले और बड़े हुए। नेक्स्ट है fill up, यानी किसी भी चीज को पूरी तरह से भर देना, जैसे fill up your mind with positive vibes only so that negativity finds no room to get in। इसका मतलब हुआ अपने दिमाग को केवल सकारात्मक चीजों से पूरी तरह भर दो ताकि नकारात्मक चीजों को दिमाग में जाने की जगह ही ना मिले। अगली है लीव आउट। इसका मतलब होता है छोड़ना या अलग करना। इसको सेंटेंस में इस तरह से यूज करेंगे, इट्स बिटवीन द टू ऑफ यू सो प्लीज लीव मी आउट ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज यू बोथ आर माई गुड फ्रेंड्स एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू रुइन दिस बॉन्ड। इसका मतलब है ये तुम दोनों के बीच की बात है, इसलिए मुझे इस सिचुएशन में ना ही शामिल करो क्योंकि तुम दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं इस कनेक्शन को कमजोर नहीं करना चाहता हूँ। अगली है पुट ऑफ। इसका मतलब है रद्द करना, थोड़े समय के लिए टाल देना। सेंटेंस में, लेट्स पुट द फिजिकल मीटिंग ऑफ फॉर सम टाइम, वंस दिस बैड सिचुएशन गेट्स नॉर्मल वी विल कंटिन्यू इट, टिल देन वी विल टॉक डिजिटली। इसका मतलब है कुछ समय के लिए आपस में वास्तविक रूप से मिलना हम कैंसिल करते हैं, तब तक हम ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे और जैसे ही ये जो खराब माहौल चल रहा है इसके ठीक होते ही हम आगे की मीटिंग्स मिलकर करेंगे। लास्ट है बैक डाउन। इसका मतलब होता है पीछे हट जाना, डिफेंड करना या आर्गुमेंट करना बंद कर देना। इसका सेंटेंस होगा, डिबेट नीड्स फैक्ट्स सो इफ देयर इज ए सेंसलेस डिबेट गोइंग ऑन, बैक डाउन एज सून एज पॉसिबल, इट विल सेव योर एनर्जी एंड टाइम बोथ। इसका हिंदी में मतलब है डिबेट यानी वाद विवाद करने के लिए फैक्ट्स यानी तथ्यों की जरूरत होती है, इसलिए अगर आप किसी ऐसी डिबेट में शामिल हो गए हों जहां बिना फैक्ट्स के बातें हो रही है यानी बेतुकी बातें हो रही है तो जितना जल्दी हो वहां से हट जाओ। ऐसा करने से आपका समय और एनर्जी दोनों बचेगी। अब लास्ट में है वन वर्ड्स का सेट। इसमें पहला है स्पेंडिंग मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, यानी ऐसा व्यक्ति जो बेवजह रुपए खर्च करता है। ऐसा करने के पीछे उसका मेन उद्देश्य सिर्फ दिखावा करना होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्प्लर्ज। अगला है वन वो ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ मोर, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे अपने बारे में ज्यादा बातें करना, खुद की तारीफ करना पसंद हो, तो उसे कहेंगे ईगोटिस्ट। नेक्स्ट है ए स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द वे वर्ड्स डेवलप, यानी शब्दों के बारे में गहराई से जानना कि उस पर्टिकुलर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, पहली बार कहाँ यूज हुआ। इस तरह की स्टडी को कहते हैं फिलॉलजी। नेक्स्ट है ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ एन एक्चुअल और पर्सनल इंसिडेंट, यानी जब व्यक्ति अपने जीवन में घटी किसी घटना को छोटे रूप में समेटकर यानी संक्षिप्त करके किसी को बताता है तो उसे कहते हैं एनेक्डोट। लास्ट है वन वो इज लर्निंग ट्रेड फ्रॉम ए स्किल्ड एम्प्लॉयर, मतलब जब व्यक्ति किसी दूसरे कुशल व्यक्ति के साथ काम करके व्यापारिक गतिविधियां सीखता है तो जो व्यापार के बारे में सीख रहा है उसे कहते हैं अप्रेंटिस। ये था पार्ट 2। नेक्स्ट वन विल बी ड्रॉप्ड सून।